हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले नी पेन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नी के कंडीशन के बारे में बात करने वाले, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं FFD, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया, आप लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसको मैं आपके आम लैंग्वेज में, आम भाषा में समझने की कोशिश करता हूं। एक डेमो दिखाता हूं जिससे आपको इमीडिएट पता चलेगा कि FFD या फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे नीचे बैठ जाना है, ठीक है। अब बैठने के बाद अब आप अगर साइड से देखोगे तो बैठने के बाद मेरे दोनों जो नी होते हैं वो जमीन को अच्छे से टच हो रहे। अब फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप जमीन के ऊपर बैठते हो तो लोगों का जो नी होता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ रह जाता है, तो इसमें गैप होता है। आप कितना भी कोशिश करो वो नीचे नहीं जाता है, गैप हमेशा मेंटेन यहाँ पे होता है। अब ये जो कंडीशन होती है जिसमें आपका नी ऊपर उठ जाता है, जमीन को टच नहीं करता, आप चलते हो या बैठते हो, तो आपका हमेशा नी एक बेंड कंडीशन में, एक फ्लेक्शन में रहता है, जिसको हम बोलते हैं FFD, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो ये जो नी ऊपर उठे रहना, जिसमें हमेशा गैप रहना और इसके साथ नी में पेन होना, नी में एक जकड़न होना, स्टिफनेस रहना, ये कंडीशन को बोलते हैं FFD। अब ये कंडीशन आता कब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये होता कब है, ये 90 या 80 या 90% केसेस में होता है, जिन केसेस में आपके नी का कोई सर्जरी हो जाता है। अगर आपके नी में टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में सर्जरी के 3-4 महीने बाद जब आप देखते हो तो आपका नी FFD में चला जाता है, जिसको हम फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, नी आपका टच नहीं होता। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी नी का सर्जरी हुआ है, ACL लिगामेंट जो होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उसका जब सर्जरी होता है, या फिर कोई भी नी का सर्जरी अगर आपका होता है, तो उसके बाद ये जो कंडीशन होती है FFD की, हमें 80-90% केसेस में देखने को मिलती है। दूसरी चीज, काफी बार होता है कि लोगों का नी सर्जरी होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस, उनके बैठने का गलत तरीका, खड़े रहने का गलत तरीका, या एज के साथ साथ जैसे हमारे नी में डीजनरेशन शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी विदाउट सर्जरी उनकी नी में गैप आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं FFD। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों का नी सर्जरी हुआ है और उसके सर्जरी के बाद अभी 5-6 महीने हो चुके, बट उनका नी जमीन को टच नहीं कर रहा, या फिर जिन लोगों का सर्जरी हुआ नहीं है फिर भी उनका नी जमीन को टच नहीं कर रहा, और जब वो टच करने की कोशिश करते तो पेन होता है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं, जब हम सर्जरी होती है तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले, तो जब भी आपका नी रिप्लेसमेंट होता है या फिर कोई भी नी की सर्जरी होती है, तो डॉक्टर्स आपको कंपलसरी उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं। मैंने हमेशा देखा है लोग एक्सरसाइजेस करने में बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, तो इसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। अगर आप सर्जरी बुरी नहीं होती, सर्जरी आपके जॉइंट के लिए, अगर आपका जॉइंट सर्जरी के लायक हुआ है तो वहाँ पे आपको 100% सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका नी अच्छा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, 100% आपको फॉलो करनी है, उसमें बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करनी या आलस नहीं करना। आप लोगों को लगता है कि सर्जरी हो गई, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बट आपके एक्सरसाइजेस उसके बाद जो आप करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप एक्सरसाइजेस में कुछ भी ऊपर नीचे कर जाते हो, कंटाला करते हो, आलस करते हो, तो उसके बाद ये FFD फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया। अब जिन लोगों को सर्जरी हो चुकी है, 5-6 महीने हो गए हैं, फिजियोथेरेपी डन हुआ है उनका, अब आप ट्राई कर रहे चलने की, नी में जकड़न है, स्टिफनेस है, तो ये कंडीशन ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा, जो टेक्निक धीरे धीरे आपको फॉलो करने हैं। और अगर ये टेक्निक करते टाइम आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या कुछ भी आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो इमीडिएट आप किसी भी, जिस डॉक्टर से आपने सर्जरी की थी उनका सजेशन लीजिए, उनके साथ कंसल्ट कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी नी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है इस एक्सरसाइजेस की वजह से, आपका नी ठीक होने लगा है, पेन कम होने लगा है, या आपका नी जमीन को टच करने लगा है, तो आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हो। तो अभी चलते और देखते हो सारे एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपका जो FFD का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, सर्जरी के बाद ना आपको ब्रेसेस पहनाए जाते हैं, पैर को इस पोजीशन में रखा जाता है काफ़ी दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है, पैर को अगर हम प्लास्टर में रखते हैं, नी को स्पेशली, या अगर उसमें कुछ बांध के रखते हैं सर्जरी के बाद, तो काफ़ी दिन तक हमारा नी इस पोजीशन में होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस आना लग जाता है, जिसमें जो क्वाड्रिसेप के मसल्स होते हैं वीक बनने लगते हैं, मसल लॉस होने लगता है। और साथ में बहुत देर के लिए पैर सीधा रहने की वजह से आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो टाइट होने लगते हैं। अब जैसे आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट होंगे, क्वाड्रिसेप वीक होगा,
तो वो क्या करेगा, आपकी नी को सीधा होने में या इस प्रॉब्लम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी एक्सरसाइजेस हम करने वाले उसमें हम क्या करेंगे, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल का स्ट्रेच करेंगे, क्वाड्रिसेप मसल का हल्का सा स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपका ये प्रॉब्लम धीरे 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 चला जाएगा। एकदम करने की कोशिश मत कीजिए। आपका सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है, नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आपको और प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी। तो एक्सरसाइजेस को धीरे 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 आपको एक एक स्टेप में फॉलो करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो मेरा लेफ्ट नी में सर्जरी हुआ है और मेरा पैर ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको नीचे लेने के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसमें क्या करना है, टॉवेल का ऐसे रोल बनाना है। इस रोल को यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है। आराम से बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, दूसरा पैर सीधा रखना है। अब आपको क्या करना है, इस नी को इस टॉवेल के ऊपर वैसे से प्रेस करना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट इसी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, प्रेस करना है, छोड़ देना। और इससे क्या होगा, क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथ होने में हेल्प होगी। और नी को जब हम नीचे पुश कर रहे हैं तो ये आपको एक आदत लग जाएगी नी को नीचे दबाने की। शायद ये एक्सरसाइज आपको, आपका जो नी रिप्लेसमेंट होता है, ACL का जो सर्जरी होता है, उसके बाद इमीडिएट डॉक्टर आपको सजेस्ट भी करते होंगे। तो अगर आप उस टाइम अच्छे से करोगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस टाइम अपने एक्सरसाइजेस में कुछ भी ऊपर नीचे किया ना, तो फिर आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके नी के स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, टॉवेल को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, 10 से 12 काउंट करने। अब आपको क्या करना है, 2-3 दिन के बाद जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, इस टॉवेल का रोल ना नीचे से कम कर देना है। पहले थोड़ा जाड़ा था, अब उसको हल्का सा कम कर देना। अब कम करने के बाद आपको थोड़ा कोशिश करके नी को यहाँ पे रखना है। अब फिर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा नी नीचे जाता है ना, फिर से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ठीक है। तो इसको, इस प्रैक्टिस को आपको दिन में 2 बार फॉलो करना है। 10 से 15 काउंट इसके आपको करने। जैसे जैसे आप करते जाओगे 3-4 दिन के बाद कोशिश करो टॉवेल करो थोड़ा 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 उसकी साइज कम करते जाने का। अब ये एक्सरसाइज होने के बाद सेकंड एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, टॉवेल का रोल को आप यहाँ पे रखना है। मानो मेरा पैर ऐसा है, अब इस पर यहाँ पे रखूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, इस हाथ को यहाँ पे रखना है, दूसरे हाथ को यहाँ पे रखना है, और धीरे से आपको नी को हल्का सा नीचे दबाना है और ऊपर लेना है, नीचे दबाना है, ऊपर लेना है। तो जो यहाँ पे मसल में टाइटनेस आ चुका है काफ में, हैमस्ट्रिंग में, हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे लेना है, छोड़ना है। अब इसके आपको 10 से 15 काउंट करने और धीरे धीरे ब्रेक लेके करने हैं। आपको नी को जबरदस्ती दबाना नहीं है गाइस, हल्का सा दबाना है। थोड़ा भी पेन होने लगे रुक जाओ, ब्रेक ले लो, फिर से दबाओ, छोड़ो। पेन होने लगे तो रुक जाओ, फिर से ले लो एंड छोड़ो। तो ये था सेकंड एक्सरसाइज। पहले हमने टॉवेल को यहाँ पे रखा, उसका हम डायमीटर जो भी साइज कम करते गए, फिर टॉवेल को यहाँ पे रखा, फिर नीचे दबाया, छोड़ दिया। तो इसकी भी आपको 2 से 3 सेट करने। अब हम देखते हैं तीसरा एक्सरसाइज। जैसे हमने बोला था कि हमें हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ का। तो अभी तीसरा एक्सरसाइज हमें क्या करना है, लेट के करना है। आपको क्या करना है, सीधा लेट जाना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। एक स्ट्रेचिंग बेल्ट है हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी इफेक्टिव बेल्ट है। ये बेल्ट आपको आपके पैर का स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। काफ़ी लोगों ने हमसे ऑर्डर किया है और बहुत ज़्यादा खुश है इस बेल्ट से। अगर आपको ये बेल्ट चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हो। ये बेल्ट हम कुरियर से सब जगह भेज सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बेल्ट को पैर के यहाँ पे ऐसे राउंड ऐसे लगा के लेना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो घर में कोई रहेगा तो उसका आप हेल्प ले लो, ऐसे लगा के लेना है। तो आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में धीरे से इस बेल्ट को ऐसे पकड़ के रखना है। अब ऊपर धीरे 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 पैर को ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो ना, तो इनिशियली इसको बेंड रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको इसको ऊपर खींचना है। ऊपर खींचोगे तो ये आप पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेच आ जाएगा ना, तो आप पहले 2-3 दिन के लिए बस इतना ही करो। क्या करो, बेल्ट लगाओ, पैर को बस ऊपर उठाओ जितना कंफर्टेबल हो रहा है। नी में पेन होने लगे तो छोड़ दो, जैसे पेन कम लगने लगेगा आपको ये ईजी हो जाएगा, बस इसको ऊपर उठाना है। 4-5 दिन के लिए आप इसको ऐसे फॉलो करो। अब जैसे 4-5 दिन होते आपको लगेगा आपका पैर थोड़ा ऊपर आ रहा है, अब क्या करना है, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। बेल्ट को यहाँ पे पकड़ के रखना है, पैर को ऐसे स्टेबल रखना है। अब आपको नी को यहाँ पे पकड़ के बेल्ट इधर खींचूंगा मैं ऐसे ऊपर और नी को नीचे दबाऊंगा, हल्का सा दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ऐसे दबाना है एंड छोड़ना है। जैसे भी इसको दबाते हो ना, तो यहाँ पे काफ पे और हैमस्ट्रिंग पे बहुत डीप स्ट्रेच आ जाता है। बट अगर अगेन प्रिंसिपल रूल हमें याद रखना है, पेन होने लगे तो छोड़ दो, ब्रेक ले लो, फिर से कोशिश करो, पैर को होल्ड करके रखो, बेल्ट को इस तरफ सर की तरफ खींचो ताकि पैर आपका ऊपर आ जाएगा। और उस टाइम नी को हल्का सा नीचे लगाना है, छोड़ना है, नीचे दबाना है, छोड़ना है। तो इसके 10 से 15 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने।
तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगा आपका नी को सीधा करने में। ये हम बैठ के करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो जो दूसरा ठीक जो नी होता है उसको हम नीचे रखना है। अब इस पैर को ऐसे रखना है, ठीक है। अब इनिशियली ऐसे रहेगा क्योंकि ऐसे सीधा नहीं हो रहा है, बट जो एक्सरसाइज हमने की है उससे सीधा होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ऐसे रखना है, बॉडी को सीधा रखना है। अब इसको हल्का से नीचे दबाना है और होल्ड करके आपको धीरे से हाथों से टो की तरफ जाने की कोशिश करनी है। जैसे आप इधर जाते हो आपके काफ में और आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी बैक में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप क्या करो, अगेन ये तो है हमारे पास, तो इसको ऐसे लगा लो, ऐसे पकड़ो हाथ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे नीचे दबाना है और पैर को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है। अब बैट को ऐसे पकड़ के धीरे 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 हमें नीचे जाने की कोशिश करनी है। नीचे जाने के बाद इसको होल्ड करो। अब इसको धीरे से नीचे दबाओ, छोड़ो, नीचे दबाओ, छोड़ो, नीचे दबाओ, छोड़ो। ये आपको 10 से 12 काउंट इसके फॉलो करने हैं। जो हमने लेट के किया था पैर ऊपर उठा के, उसी को इसको हम सिटिंग पोजीशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे दबाना है, छोड़ना है, अगेन पेन होने लगेगा, रुक जाना है। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपको आपका जो नी हमेशा ऐसे रहता है सर्जरी के बाद, उसको सीधा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक्सरसाइजेस का जो बेस था वो ये था क्वाड्रिसेप मसल का स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग काफ मसल का स्ट्रेचिंग। अब अगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे, पेन बढ़ रहा है या नी पे स्वेलिंग और ऐसा अगर कुछ भी लगे, इमीडिएट जो भी आपके डॉक्टर से जिन्होंने आपका सर्जरी किया था, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उनको कंसल्ट करें, उनका सजेशंस ले, उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट बोल रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बट अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, ये सारे एक्सरसाइज आपको फॉलो करने। अब इसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा कि इस कंडीशन को और जल्दी ठीक करने के लिए आपको हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को मसाज कैसे करना होता है। स्पोर्ट्स मसाज से ये जो टेक्निक होता है, ये जो स्पोर्ट्स मसाज होता है, उससे ये जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा इमीडिएट कम करने के लिए बहुत हेल्प होती है गाइस। तो उसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका जब पार्ट 2 आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या बोला था, हैमस्ट्रिंग आपका टाइट हो चुका है, काफ टाइट है, इसलिए नी को सीधा होने में प्रॉब्लम दे रहा है, रुक रहा है। तो मसाज से क्या होता है, वहाँ का टाइटनेस, वहाँ का स्पाज्म या वहाँ का जो भी जकड़न है वो इमीडिएट कम होने में हेल्प होती है। और जितने इसका टाइटनेस कम होगा ना, उतना नी अपने आप नीचे जाने की, जो भी नी का जो ऊपर का प्रॉब्लम है, मसाज से क्या होगा, ये खुल जाएगा पूरा और आपका नी आराम से नीचे जाएगा। तो पार्ट 2 जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के अगर आप एक पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो आप देखिए 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नी काफ़ी हद तक नीचे जाएगा और आपका जो भी पेन होता है वो कम होने में हेल्प होगी। बट अगेन थंब रूल है, जब भी एक्सरसाइज करते टाइम पेन हो रहा है इमीडिएट रोकना है, बहुत ज़्यादा सूजन है, कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो गाइज आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की पूरी तरह से समझ में आएगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।